ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನ, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಶರಣು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ದೇವರ ಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಅರಗು ತಿಂದು ಕರಗುವ ದೈವಂಗಳು ಎಂತು ಸರಿ ಎಂಬೆನಯ್ಯ. ಉರಿಯ ಕಂಡರೆ ಮುರುಟುವ ದೈವಂಗಳು ಎಂತು ಸರಿ ಎಂಬೆನಯ್ಯ. ಅವಸರ ಬಂದರೆ ಮಾರುವ ದೈವಂಗಳು ಎಂತು ಸರಿ ಎಂಬೆನಯ್ಯ. ಅಂಜಿಕೆಯಾದರೆ ಹೂಳುವ ದೈವಂಗಳು ಎಂತು ಸರಿ ಎಂಬೆನಯ್ಯ. ಸಹಜ ಭಾವ ನಿಜ ಐಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಒಬ್ಬನೇ ದೇವ ಕಾಣಿರಣ್ಣ, ಒಬ್ಬನೇ ದೇವ ಕಾಣಿರಣ್ಣ. ಈ ವಚನದ ಭಾವಾರ್ಥ ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಬಹಳ 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 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ. ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಢ ಆಚರಣೆಗಳು ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ದೇವರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಜಬ್ धातुओं से सोना हो, चांदी हो, लवा हो, ताम्र हो, पित्तल हो, एल्युमिनियम हो, ये जितने भी है वो धातुओं से बनाए सो मूर्ति जब पिघल कर मूर्ति बनाते और उसी के अंदर भगवान है बोल के पूजा करते हैं हमारे देश के अंदर. अगर वो मूर्ति और दोबारा पिघला है तो पिघल जाता. अगर सोना चांदी का रहा महंगी मूर्ति तो बहुत सारे मंदिरों में से मूर्ति भी चोरी हो गए, सो हम न्यूज़पेपर में पढ़े हैं. ऐसा अवसर बंदरे मारुव दैव. जब पैसे घर के अंदर गरीबी आ गए, मुसीबत आ गए, तो सोने का मूर्ति है समझो. कभी कभी चोरी से लिया कर बेचे सो भी हम देखे. ಅವಸರ ಬಂದರೆ ಮಾರುವ ದೈವಗಳು, अंजिकेयादरे हूಳುವ ದೈವಗಳು. कुछ मूर्ति के अंदर हम भगवान हमको जो मन्नत मांगते हैं वो सब मिलता बोल समझकर हम करते समझो. अगर उससे कोई ज़्यादा नुकसान हो गए फैमिली के अंदर, घर के अंदर, तो उसको निकाल के किधर तो गायब कर देते. ಅಂಜಿಕೆಯಾದರೆ ಹೂಳುವ ದೈವಗಳು, ಅವಸರ ಬಂದರೆ ಮಾರುವ ದೈವಗಳು, ಉರಿಯ ಕಂಡರೆ ಮುರುಟುವ ದೈವಗಳು. अब प्लास्टिक के भगवान आ गए, लकड़ी के भगवान आए, वो सभी कभी कभी बाई चांस गलती से कुछ अंगार वगैरह लगाए, टच हो गए तो वो जल जाता है. प्लास्टिक के, लकड़ी के ऐसे मूर्तियाँ. तो शरण लोग क्या कहते हैं, क्या पूछते क्वेश्चन हो, बसवा कल्याण के अनुभव मंडप के विचार. अगर भगवान है तो वो जले बनाए तो बन जाता, फिर जलाए तो जल जाता, ऐसे बेचे तो चले जाता, खरीदे तो आता. ये ऐसे में भगवान को तुमको भगवान मिलने वाला है क्या?
किसी हालत में भगवान नहीं मिलते, बल्कि हमारा महात्मा बसवण्णा स्थापित अनुभव मंडप के लिंगायत धर्म के अंदर के वचन है ये। इसीलिए ये ऐसे वचन देश के अंदर सभी लोगों को मालूम अगर हो गए तो अब लास्ट में क्या बोलते हैं, सहज भाव निज ऐक्य नम कूडल संगम देव वब्बने देव। तो कितने खामोश रहते देखो हमारे अंदर के भगवान। हम क्या करें तो बस रिकॉर्ड कर लेते लेकिन कुछ नहीं बोलते, बाहर आने भी नहीं दे, आते भी नहीं, अंदर रहकर हमारा जान को हिफाजत करते। ये सृष्टि कितना बड़ा है ना, उतना बड़ा भगवान हमारा अंदर है। हमको बनाया वाला भगवान है जो निराकार है, जो सृष्टि का मालिक है। उन्होंने बनाया, माँ की गोद में बना के हमको दुनिया दिखा रहा है। इसीलिए बोलते हैं हर गांव में अनुभव मंडप की जरूरत है। और एक वचन, ಮಡಿಕೆ ಮಾಡುವಡೆ ಮಣ್ಣೆ ಮೊದಲು, ತೊಡಿಗೆ ಮಾಡುವಡೆ ಹೊನ್ನೆ ಮೊದಲು, ಶಿವ ಪಥವನ್ನ ಅರಿವಡೆ ಗುರು ಪಥವೇ ಮೊದಲು, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನ ಅರಿವಡೆ शरणर संगवे मोदलो, शरणर संगवे मोदलो। तो इसका भावार्थ क्या है, उदाहरण दिए। अगर एक घड़ा बनाना है मट्टी का तो मट्टी का ज़रूरत पड़ता है। अगर कुछ आभरण बनाना है सोने चांदी के तो सोना और चांदी ज़रूरत पड़ता है। ऐसा मिसाल देकर हमको बताते हैं। शिवा पथ बोले तो हमारा अंदर, हमारा जान को जान रहकर जो हमको दुनिया दिखा रहा ना, ये मालिक हमारा अंदर है, बल्कि गट मजबूती से पकड़ के भरोसा करके जो चलता है ना, उसको गुरु बोले। तो आजकल जो शरण लोग क्या बोले, वही मार्ग दिखाने वाला हमको गुरु होता है। उन्हें भी मानकर उसका आचरण में लाना, फिर उन्हें लोगों को बताना, ऐसा भी गुरु होता है। फिर अरिवे गुरु, महात्मा बसवाना मैं गुरु कहाँ पर भी नहीं बोला, मैं तुम्हारा अरिवे तुमको गुरु, तुम्हारा नॉलेज ही तुम्हारे को गाढ़, ऐसा बोले। कूडल संगम देवन अरिवड़े शरणर संगवे मोदलु। शरणों का संग, वचन का जो 770 वचन लिखे सो शरण लोग है, काम करने वाले, सामान उत्पादन करने वाले, खेती के काम करने वाले, सब कामगार लोग लिखे सो वचन है। उन्होंने खाली बैठकर वो ये करके ऐसा करे सो नहीं है, तो सामान्य लोग लिखे सो है। शरणों का संग की जरूरत है। इसीलिए मैं बार बार वचनों का विचार क्यों करता हूँ बोले तो, जो मैं समझा, मैं जितना फ्रीडम हूँ, मेरा देश के सभी लोग 12वीं शताब्दी में भी पूरे लोग एक हो गए थे और आगे भी एक होना है। जब सब लोग एक समझे तो यहाँ के एक दूसरे को बुरा बोलने, बुरा सोचने वाले कोई नहीं रहेगा। इतना बोलते हुए बसवा कल्याण का अनुभव मंडप आगे के दिनों में ऐसा विचार दिखाने का एक केंद्र होना चाहिए। मैं इतना बोलते हुए हमारा पूरे देश के अंदर जितने भी धर्म के बारे में, लोगों को भलाई के बारे में बोलने वाले शरणों का विचार सूरज और चांद जितना सही है ना, उतना है समझकर, इसीलिए 23 भाषा में ये वचन आया है। तो अगर देश का मेरा भारत महान है, हाँ, स्वच्छ भारत बनाएंगे, सबका साथ सबका विश्वास, ये सब कब होगा? बसवा कल्याण के अनुभव मंडप का महात्मा बसवण्णा स्थापित लिंगायत धर्म का वो सभी कास्ट लोग मिलकर बने सो है। ये बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूरी है बोलते हैं। मैं विनंती करता हूँ ये सब लोग प्रचार करें तो उनको भी दिल को तसल्ली होता और सुने से लोगों को तसल्ली होता, सब लोग ईमानदार बनते बोलकर मेरे को भरोसा है। इतना बोलते हैं मैं मेरा महात्मा बसवण्णा के ये 712 नंबर का वचन का वीडियो है। हमारा भारत देश के अंदर 145 करोड़ जनता है। सभी की घरों में अगर ये भरोसा करके समझे, किसी को बीपी हो, शुगर हो, हार्ट अटैक बीमारी हो, घर के अंदर झगड़ा हो, एक दूसरा का निंदा करना,
एक दूसरे के बारे में बुरा सोचना, ये सब जा सकता है। बोलते हुए मैं लास्ट में मेरा पूरे भारतवासियों को सर झुककर शरण करता हूँ।